हेलो गाइस, नमस्ते। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, नई सोच के साथ। देखिए, सबको ये लगता है कि मैं पता नहीं कितना समझदार हूँ। मेरे से समझदार तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सबको अपने मतलब चालाकी का दिमाग को, मतलब छोटी सोच को, पता है क्या कहते हैं, मेरे जैसे किसी की कोई मेरे जैसा समझदार नहीं है, चालाक नहीं है। चालाक आदमी ये नहीं सोच रहा होता कि चालाक सब हैं, पर कई नीचता की हद पे जाते नहीं हैं। तो उनको क्या सीधे बोला जाएगा कि वो सीधे हैं? और चतुर बंदा ये सोचे मैं अपने आप को चालाक हूँ। ज़्यादा चालाकी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। चालाक आदमी की चालाकी ही कई बार ले डूबती है इंसान को। कि बंदा ये सोचे ना कि मैं चालाक हूँ, मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं अच्छे अच्छे आदमियों को चला दूँ। ऐसा नहीं है। पता है, जो सीधे बंदे होते हैं ना और जो कम बोल रहे होते हैं, वो अपने अंदर हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सामने वाला बंदा क्या है। वो सीधे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है वो तुमको, तुम्हारे को पूरा अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तुम किस तरह के आदमी हो। और चालाक आदमी पे करके अपने आप को सोचता है मैं बड़ा चालाक हूँ। चालाकी करना कोई समझदारी का काम नहीं कि ज़्यादा चालाक बन के दिखाना। अगर तुम चालाक हो और किसी शरीफ आदमी के साथ तुम अपनी चालाकी कर रहे हो और उसे धोखा दे रहे हो, तो तुमसे नीच इंसान कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि तुम चालाक थे, फिर भी तुम्हें उसने एक अच्छा इंसान समझा और तुम पे विश्वास किया। विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। और तुम सोचो कि मैं तो होशियार हूँ, मैंने उसके साथ ये कर दिया, उसे पता ही नहीं। मैंने उसको इस चीज़ में धोखा दे दिया, उसको पता ही नहीं। मैंने उसके इतने पैसे खा लिए, उसे पता ही नहीं। लेकिन जिस दिन उसको जब पता चलेगा आपकी चालाकी के बारे में कि आप उसके साथ किस तरह की चालाकियाँ कर रहे थे, तो आपको क्या अच्छा लगेगा? इन चालाकियों के कारण आप एक अच्छे इंसान को खो रहे होते हो। किसी के साथ धोखा कर रहे हो आप, तो समझो एक अच्छे इंसान को खो रहे हो, जो आप पे आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, आपके ऊपर इतना विश्वास करता है कि आप सच बोल रहे हो उसे भी वो सच मान रहा है, जो आप झूठ बोल रहे हो उसको भी सच मान रहे हो, सच मान रहा है वो। और तुम उस इंसान के साथ चालाकी करके खुश हो रहे, अरे तुम मूर्ख से कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब इंसान को पता चलता है तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है। और एक जो कम बोलने वाला इंसान था, मतलब उस पे इतनी अति होती है, तो फिर वो बोले बिना नहीं रहता। और जब जो चुप रहने वाला बंदा बोलता है ना, इसका मतलब है गलत तुम हो। कम बोलने वाला इंसान की बर्दाश्त करने की अति होगी तब वो बोला होगा, और उसके जिम्मेदार आप लोग हो, क्योंकि आपने उन्हें धोखा दिया, आपने उनसे चालाकी की और पत्थरों के चक्कर में हीरे को खो दिया। बड़ी मुश्किल से ऐसे ईमानदार दोस्त मिलते हैं जो जिन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। और पता नहीं लोग बागों को क्या हो गया है, जो इंसान अच्छा होता उसी को ही धोखा दे रहे होते हैं और गलत के साथ अच्छा करे होते हैं। अरे ये तो चालाक है भाई, ये तो मुझे पकड़ लेगा, इसके साथ चालाकी नहीं चल सकती मेरी। मतलब गलत इंसान के साथ तो तुम अच्छा कर रहे हो और अच्छे इंसान के साथ गलत कर रहे हो। तो आप खुद देखो ना तराजू में, अगर माना आप जिसको चीज जो दे रहे हो वही तो तुम्हें मिलेगी। आप अगर धोखा दे रहे हो तो धोखा ही तो तुम्हें मिलेगा। आप कैसे सोचते हो कांटे का वृक्ष बो के मैं इसमें फूल उगा लूंगा, आम उगा लूंगा? नहीं। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के मैं यही कहूंगी कि किसी भी अपने प्यारे को धोखा ना दो। जो तुम पे विश्वास करता हो आंख मीच के, उसको विश्वास को तो बिल्कुल भी धोखा मत दो। भगवान भी बुरा मानता है। कृष्ण जी, भगवान और सुदामा की दोस्ती थी, कितनी अच्छी दोस्ती थी। जब सुदामा जी को और कृष्ण जी को लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा गया, तो पहले क्या होता था, ये रेस्टोरेंट होटल वगैरह नहीं होते थे। तो उनकी जो माता थी, जो गुरु माता थी, उसने क्या करा था, चावल थे, चने थे या चावल थे, जो भी थे, मतलब खाने के लिए
बांध दिए पोटली में कि जब तुम्हें भूख लगे तो तुम ये खा लेना। और इसी दौरान क्या हुआ, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए और वहां पे आ गई बारिश। तो वहां आ गई बारिश, बारिश बहुत जोर से आ गई। तो दोनों के दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए। कृष्ण जी ज़्यादा ऊपर थे, सुदामा नीचे था। और कृष्ण जी को भी भूख लग रही थी, वो तो साक्षात भगवान थे, लेकिन वो देख रहे थे कि मेरे विश्वास का क्या वो करते हैं ये। तो सुदामा अपने भूख लगी, उसने अपने वो खा लिए, चने थे जो या चावल थे जो, वो उसने खा लिए। अपने हिस्से के तो खाए खाए और कृष्ण जी के हिस्से के भी खा लिए। वो कह भी रहे कृष्ण जी, अरे सुदामा क्या खा रहे तुम? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ खाने की आवाज़ आ रही है, मुझे भी दे दो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। और वो इस तरीके से कृष्ण जी के हक का भी खुद ने ही खा लिया। और उसी का दंड, क्यों कृष्ण जी महाराज भगवान थे, सरल इंसान बने, उसके लिए उस पर आँख मीच के विश्वास करा। नहीं तो पेड़ से नीचे उतर के आके उसकी पोटली खोल सकते थे कि ये रहा सब कुछ, उसकी 2 मिनट में झूठ को कर सकते थे। लेकिन सरल मनुष्य के साथ सुदामा जी ने ऐसा किया और उसका कितना बड़ा दंड उनको भोगना पड़ा। और कृष्ण जी जो सुदामा जी थे वो ज्ञानवाचक थे, उन्हें पता था ये मैंने क्या कर दिया और इसका मुझे मतलब भोगना पड़ेगा। तो जब उनके ऊपर गरीबी आई, वो आई, मतलब उनकी औरत बार बार उनको ये कहती रही कि आपके दोस्त महाराजा हैं, राजा हैं, वहाँ के हैं, हम इतने दर दर धोखे खा रहे हैं, खाने को दाना नहीं है, बच्चे भूखे बैठे हैं, कि आप जाओ अपने मित्र के पास जाओ। लेकिन सुदामा जी इतने ज्ञानवाचक थे, पंडित थे, और उन्हें शास्त्र विद्या आती थी, पूरा ज्ञान था उनको। तो उनको पता था कि मैंने जो करा है उसका इतना कष्ट मुझे भोगना है और तब ही मैं जाऊंगा। तो वो जब टाइम उनको लगा हो गया है, तब वो मिलने के लिए गए द्वारकाधीश से, कृष्ण जी भगवान से। और कृष्ण जी भगवान ने उनको, और वो चावल के ही पोटली लेके गए। देखो विधि का विधान देखो, कि घर में कुछ भी नहीं था तो उनकी वाइफ किसी से चावल मांग के लाई और वो चावल ही की ही पोटली बांध के लेके गए वहाँ पर। तो वहाँ गए तो कृष्ण जी भगवान तो सुनते ही दौड़े अपने कि मेरे मित्र आया। रास्ते में उसने काफ़ी कष्ट सहे, बहुत कष्ट सहे, लेकिन भगवान थे कृष्ण जी भगवान, तो वो सब सारी लीला देख रहे थे। लक्ष्मी माता बोली आप चाहो तो इन्हें 1 मिनट में वो कर सकते हो, कहते नहीं, फिर इसके ये कष्ट रह जाएंगे। तो मेरे मित्र को पता है कि मुझे कितना समय कष्ट का निकालना है, तो मैं उनके लिए हाँ ज़्यादा बड़ी मुसीबत को छोटी कर सकता हूँ, लेकिन इनको कष्ट तो जो वो है कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म से तो भगवान भी नहीं बचे। तो वो जैसे तैसे करके अपने कर्म बरम, मतलब वहाँ से गुजरात में है जो सुदामा जी का वो कुटिया थी, वहाँ से चले और द्वारकाधीश काफ़ी आगे है, वहाँ तक वो पैदल गए थे और पोटली में चावल थे। भूखे प्यासे जैसे भी वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके दरबान को भी उनका मित्र आया, बता दूँ दरबान मजाक बना रहे, ऐसा दलिद्र मित्र होगा उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ जाके संदेशा पहुँचाया। मित्र की सुनते ही वो तो भाग लिए नंगे पैर कृष्ण जी भगवान। और सुदामा ने सोचा शायद ही मुझे नहीं पहचानेंगे, वो वापसी हो ली अपनी गरीबी की दशा को देखकर। लेकिन कृष्ण जी भगवान रोते बिलपते नंगे पैर सुदामा जी के पास चले गए और जाते ही उनको गले से लगा लिया। ना सर पे पगड़ी जो ताज होता है, वो मतलब महाराजा का एक मुकुट होता है, ना पगड़ी ना कुछ भी नहीं, बस भाग लिए। और एक पटका होता है वो कहीं, पैरों में खड़ाम नहीं, चप्पल नहीं, सर पे ताज नहीं, ना तन पे वो, और भाग लिए कृष्ण जी नंगे पैर और अपने मित्र के गले जाके लगे और मित्र को गले लगाया और दोनों मित्र रोए। सारी सृष्टि देख रही, जो उस टाइम के वहाँ के लोग थे सब ने ये नज़ारा देखा, कितनी सुंदर आंखों से ये सुंदर नज़ारा देखा होगा। जो इस नज़ारे के साक्षी बने होंगे, समझो कितना उन्होंने कर्म किए होंगे जो उन्होंने अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा हुआ। और इसी तरह फिर उनकी मित्रता मशहूर हुई। और कृष्ण जी भगवान जब गए तो बोले भाभी ने मुझे कुछ दिया, खाने के लिए कुछ दिया होगा।
पहले उन्हें नहलाया धिलाया, सारी पटनानियाँ आगे पीछे हो गई, उनके चरण धोए, दासी दास सब सुदामा जी की उसमें, और अपने राज सिंहासन पे सुदामा जी को बैठा दिया। उनके चरण कृष्ण जी भगवान ने धोए, तौलिए से पूछे, और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और रात को विश्राम करने लगे और बातें करने लगे। तो कहने लगे कि मैं कैसे पोटली दूँ, है राम, ये तो इतना बड़ा राजा है, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आया, और जो वो छपो रहे थे उस पोटली को। तो कृष्ण जी की रानियाँ कहने लगी, देखो जी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा कि नहीं। तो कृष्ण जी ने सुदामा जी से पूछा कि भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेजा या नहीं भेजा, ऐसा तो नहीं हो सकता भाभी ने कुछ ना भेजा हो। कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा। कह रहे नहीं नहीं ये क्या छपो रहे हो आप, क्या छपो रहे हो। तो कृष्ण जी भगवान वो पोटली देख लेते हैं, और ये नज़ारा देखने योग्य था। और उन्होंने जैसे ही वो चावल की एक वो खाई तो उन्होंने एक लोक दे दिया, जैसे ही दूसरी खाई दूसरा लोक दे दिया, जैसे ही तीसरी खाने लगे तो लक्ष्मी माँ ने उन्हें रोक लिया, कहा कि कुछ तो हमारे लिए भी छोड़ दो, हम सारा आप ही खाओगे। तो कहते 2 लोक का राज्य कृष्ण जी भगवान ने सुदामा को दे दिया था। और आज की डेट में भी गुजरात को आशीर्वाद है लक्ष्मी माँ का कि वहाँ पर लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी, और वहाँ की औरतें लक्ष्मी रूप की ही होंगी। गुजरात में इतनी सुंदर होती हैं क्योंकि लक्ष्मी माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि यहाँ मतलब आप लक्ष्मी के रूप में ही सारी औरतें रहें, मेकअप करके रहें, 16 श्रृंगार करके रहें, और पूरी नगरी को एक राजमहल की तरह बना दिया था। और सुदामा जी वहाँ से विदा कर दिए गए और जल्दी सुदामा बोले, अरे मैं तो कृष्ण जी से कुछ मांग भी नहीं पाया और मैं बता भी नहीं पाया मेरे घर की दलीदरी क्या है। और जैसे तैसे सुदामा जी जब पहुँचे, देखा जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़े हो गए, जहाँ उनकी बीवी दलिद्र वस्त्र में थी वहाँ वो पहचान में ही नहीं आ रही। साक्षात विश्वकर्मा जी ने उस नगरी को बनाया था। कृष्ण जी भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा था कि पूरी नगरी अपनी इतनी सुंदर बनाओ कि सुदामा पहचान ना पाए। और लक्ष्मी माँ ने उनकी वाइफ को इतना सुंदर रूप दिया था। तो गुजरात को तो आशीर्वाद मिला हुआ है लक्ष्मी माँ का कि यहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, घर घर में लक्ष्मी का वास है वहाँ पे गुजरात के अंदर। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी सच्चे आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चे आदमी की बद्दुआ लगी तो देखो वो दर दर का ठोकर खा रहा था, लेकिन जब वो हिसाब कर्मों का बराबर हो गया तब वह राजमहल में पहुँच गया। तो इसी से मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सच्चे इंसान को कभी धोखा ना दें, उसे सीधा समझ के कभी धोखा ना दें। कहते हैं ना, शरीफ आदमी से ज़्यादा बदमाश भी फिर कोई नहीं है, क्योंकि जब उसकी शराफत का लोग बाग फ़ायदा उठाएंगे एक ना एक दिन तो बंदा बोलेगा ही, और फिर जो शरीफ बंदा बिगड़ता है ना तो उसको कोई नहीं संभाल पाएगा, या तो वो तुमसे कट्टो कट जिंदगी भर तुम्हें ना शक्ल दिखाएगा ना शक्ल देखेगा। तो कभी भी ऐसी दोस्ती को ना तोड़ें, ऐसी मित्रता को ना तोड़ें, और आपस में एक दूसरे को धोखा ना दें और प्यार को बनाए रखें। मैं आपसे यही कहूँगी, सच्चाई की ही जीत होती है, धोखे की जीत नहीं होती कभी भी। तो अपने दोस्तों से यारे प्यारों से प्रेम बना के रखें। अगर मेरा शब्द आपको कोई भी बुरे लगे हों तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और अगर मेरे कोई भी आपको शब्द अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे जाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।